मेरे प्रिय, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, अगर रात को नींद नहीं आती, तो समझ लो कि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुमने बहुत कुछ सह लिया है। बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, जिसे मैंने मजबूत बनाना होता है, पहले उसे अकेला करता हूं। और तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी तूफान के सामने खड़े रह सको। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी ने समझा नहीं, तुम्हारी मेहनत को किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे त्याग को किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा ने सब देखा है। बाबा ने वो आंसू भी देखे हैं जो तुमने तकिए में छुपाकर बहाए, और वो प्रार्थनाएं भी सुनी हैं जो तुमने शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल में की थी। बाबा कहते हैं, जब भक्त बोल नहीं पाता, तब मैं उसकी आत्मा की आवाज सुनता हूं। अब वो समय समाप्त हो चुका है जब तुम्हें सिर्फ देना था और बदले में कुछ नहीं मिलता था। अब संतुलन बनने वाला है। अब जो तुमने दिया है वो लौट कर आने वाला है, सम्मान के रूप में, स्थिरता के रूप में और शांति के रूप में। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया, जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, बाबा उन्हें सबक सिखाने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आए हैं। क्योंकि जब तुम ऊंचे उठोगे तो वही लोग अपने आप नीचे रह जाएंगे। मेरे प्रिय, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने ये संदेश यहां तक खोल लिया है, तो अब पीछे मत जाना। क्योंकि बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, जिसे मैं बदलने आता हूं, उससे पहले उसकी आत्मा को जगा देता हूं। ये संदेश तुम्हें डराने नहीं आया है, ये तुम्हें उठाने आया है। अगर तुमने इसे पूरा नहीं सुना, तो तुम वही दोहराओगे जो पहले होता आया है। लेकिन अगर तुम इसे अंत तक सुनोगे, तो आज के बाद तुम्हारा मन कभी अकेला नहीं पड़ेगा। बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, सच्चा न्याय शोर से नहीं, स्थिति बदलने से होता है। और अब तुम्हारी स्थिति बदल रही है। तुमने महसूस किया होगा कि अब कुछ चीजें अपने आप तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। कुछ निर्णय जो पहले कठिन लगते थे, अब स्पष्ट हो रहे हैं। कुछ रास्ते जो बंद लगते थे, अब उनमें हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी है। ये संकेत है मेरे बच्चे कि बाबा तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। अब बाबा तुम्हें एक बात साफ कहना चाहते हैं, पीछे लौटने की आदत छोड़ दो। बार बार पुराने घावों को मत कुरे दो। जो चला गया उसे जाने दो। जो नहीं समझ सका उसे समझाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जो रास्ता बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते जाओ। अगर कभी मन डगमगाए, अगर कभी लगे कि क्या सच में सब बदल जाएगा, तो उस समय बस एक नाम लेना, सीताराम। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुल है जो डर को विश्वास से जोड़ता है। ये नाम तुम्हारे और बाबा के बीच की सीधी रेखा है। बाबा कहते हैं, मैं भक्त से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ उसका भरोसा मांगता हूं। और जब तुम भरोसा दे देते हो, तब चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आकाश से कुछ गिरेगा। चमत्कार का मतलब ये है कि जो असंभव लग रहा था वो सहज होने लगेगा। मेरे बच्चे, अब बाबा तुम्हें वो बात बताने आए हैं जो अब तक किसी ने नहीं कही। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि हालात खराब थे, बल्कि ये थी कि तुम खुद को अकेला समझने लगे थे। जब इंसान ये मान लेता है कि अब कोई साथ नहीं है, वहीं से टूटना शुरू होता है। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं वहां पहुंचता हूं जहां भक्त खुद से हार मानने लगता है। और आज बाबा तुम्हारे उसी बिंदु पर खड़े हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेहनत मैं करूं और फल कोई और खा जाए। बाबा कहते हैं, ये प्रश्न पाप नहीं है, ये थकान के शब्द हैं। और जो थक जाता है उसे सहारे की जरूरत होती है, सजा की नहीं। इसलिए अब बाबा तुम्हें सहारा देने आए हैं, दंड देने नहीं। अब ध्यान से सुनो। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हुए, वो इसलिए नहीं गए कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए गए क्योंकि वो तुम्हारे अगले स्तर तक चल नहीं सकते थे। हर कोई शिखर तक नहीं पहुंचता, कुछ लोग रास्ते में ही छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं, जो छूट गया वही बोझ था। अब हल्के होकर आगे बढ़ने का समय है। तुम्हें आने वाले दिनों में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। बाहरी हालात अभी पूरी तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो जाएगा। और याद रखना, जब भीतर शांति आती है,
बाहर की लड़ाई अपने आप जीत ली जाती है। यही बाबा की कृपा का पहला संकेत होता है। अब तुम्हारा काम संघर्ष करना नहीं है, अब तुम्हारा काम भरोसा रखना है। हर दिन ये खुद से कहना है, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन ये बात तुम्हारे मन में बैठ गई, उसी दिन से परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगी। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक किसी का फोन आएगा, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, कोई पुरानी चिंता अपने आप हल्की पड़ जाएगी। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये बाबा की भाषा है, जिससे वो तुम्हें बताते हैं कि मैं यहां हूं। मेरे बच्चे, ये संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। ये संदेश तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो समझ लो कि बाबा ने तुम्हें थाम लिया है। अब धैर्य रखो, अब विश्वास रखो, अब खुद को दोष देना छोड़ दो। क्योंकि बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, जिस दिन भक्त खुद को माफ कर देता है, उसी दिन उसकी तकदीर बदलने लगती है। मेरे प्रिय, यहां से मत जाना। अभी जो मैं बताने वाला हूं, वही वो बात है जिसके कारण अब तक तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती थीं। अगर ये बात समझ में आ गई, तो फिर तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोल देंगे। अब समाधान ध्यान से सुनो। ये बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। अगले 11 दिनों तक रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर ये करो। पहले 3 बार बोलो, सीताराम, सीताराम, सीताराम। फिर मन ही मन बाबा नीम करौली महाराज से कहो, बाबा, जो मेरे बस में था मैंने कर लिया। अब जो मेरे बस में नहीं है, वो मैं आपको सौंपता हूं। इसके बाद ये वाक्य 7 बार बोलो, सब बाबा पर छोड़ दिया। बस इतना ही। कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं, कोई जिद नहीं। बाबा कहते हैं, जब भक्त छोड़ना सीख लेता है, तब मैं संभाल लेता हूं। मेरे बच्चे, यही समाधान है, यही शांति है, यही रास्ता है। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर करना, अपने किसी परेशान मित्र के साथ शेयर करना, और बाबा नीम करौली महाराज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां बाबा की कृपा निरंतर प्रवाहित होती है। बाबा कहते हैं, जो मेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा, मैं उसके जीवन में प्रकाश भर दूंगा। सीताराम।